Hello students, today we will learn about macrovirus. This is your typography and computer application subject by Sir Anup Kumar Tiwari. So first question is what is macrovirus? तो इस चैप्टर हम ये जानेंगे macrovirus है क्या, कैसे ये फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, इसकी हम कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिस्टम को. सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ macrovirus? मैक्रोवायरस इज़ ए कंप्यूटर वायरस. जैसा कि जानते हैं सभी जितने वायरस होते हैं सभी वो सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं. सो कंप्यूटर वायरस भी ये मैक्रोवायरस भी सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाता है. मैक्रोवायरस इज़ ए कंप्यूटर वायरस रिटन इन मैक्रो लैंग्वेज. 1 सेकेंड. तो यहाँ जो एक लाइन लिखी हुई है रिटन इन द मैक्रो लैंग्वेज that is used for software application. It means कि एक ऐसी लैंग्वेज है सच एज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स लाइक योर MS वर्ड, MS एक्सेल, जिसमें कि हम एडिटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स में किसी डॉक्यूमेंट की या किसी अदर पेपर वर्किंग की. तो मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसको हम मैक्रो लैंग्वेज में लिखते हैं और मैक्रो लैंग्वेज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को हेल्प करता है उसके साथ इन्वॉल्व होने में, कंबाइंड होने में, एडअप होने में. सो अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आर टू एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन दैट आर द फीचर पावरफुल मैक्रो लैंग्वेज. ये दो ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हैं जो कि पावरफुली मैक्रो लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं. द लैंग्वेज आर एम्बेडेड इन डॉक्यूमेंट्स. और ये लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स में ईजिली एम्बेड मतलब होता है ऐड होना, उसका जुड़ना. दिस अलाउ दैम टू रन ऑटोमेटिकली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर ओपन. तो वेन एवर यू विल ओपन सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू यूज फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, टू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट्स, टू अपडेट योर डॉक्यूमेंट्स, such type of viruses which are already involved with MS Word or MS Excel get automatically downloaded or run on your computer system to harm your computer system. Okay, so how can we avoid it? Let's for now how do macrovirus spread? How do macrovirus spread? Macrovirus are often spread through phishing emails. phishing emails means होता है डिलीवर होना. जो ईमेल्स हमारे पास डिलीवर होते हैं कंटेन अटैचमेंट दैट हैव बीन एम्बेड विद द वायरस. इट मीन्स जो मैंने आपको बताया है एम्बेड मीन्स होता है एडअप होना, उसके साथ इन्वॉल्व होना. तो मैक्रोवायरस कैसे फैलता ज़्यादातर? मोस्टली मैक्रोवायरसेस आर गेट स्प्रेड थ्रू फिशिंग ईमेल्स दैट कंटेन ऑलरेडी सच टाइप ऑफ virus embedded with emails. The virus will access the file in the recipient address book and then send an infected email to everyone to contact list. Did you get it? यहाँ ये कह रहा है यहाँ लाइन का मतलब ये है कि जो वायरस है वो रेसिपिएंट जिसने उस ईमेल को रिसीव किया है, जैसे ही वो उस मेल को ओपन करता है तो उस रिसीवर के एड्रेस बुक में, यहाँ क्लियर नहीं है, वो शायद टॉप 10 या टॉप 15 जो एड्रेस बुक में नेम होते हैं या ईमेल एड्रेस होते हैं उनके साथ ही ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होकर ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैक्रोवायरस कैसे फैलता है. मैक्रोवायरस जब रिसीवर या कोई रेसिपिएंट अपने ईमेल को ओपन करता है तो उस ईमेल इनबॉक्स के एड्रेस बुक में जो टॉप 10 या टॉप 15 पर जो ईमेल आईडीज़ होती हैं उनको ऑटोमेटिकली ये मेल सेंड हो जाता है वापस. इस तरह से ये वायरस फैलने लगता है ऑनलाइन. इसलिए कहा जाता है कि अननोन सोर्स से आया हुआ एक स्ट्रेंज ईमेल को अननेसेसरीली ओपन करने के बजाय हम उसे अवॉइड करें, उसको डिलीट करते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अभी आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कोई क्लियर चीज़ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं वापस मुझसे.
आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द ईमेल लुक्स लाइक इट केम फ्रॉम ए कार्डिबल सोर्स मैन रिस्पेक्ट ओपन इट। कई बार हमको ऐसा लगता है जैसे कि जो ईमेल आया है वो किसी कार्डर मतलब किसी अच्छे रिसोर्स या किसी यूज़फुल रिसोर्स से आया है, किसी यूज़फुल रिसोर्स से आया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। वंस इन्फेक्टेड मैक्रो इज़ एग्जीक्यूटेड, एक बार मैक्रो वायरस से इन्फेक्टेड कोई मेल एग्जीक्यूट हो जाए, इट कैन जम्प एवरी अदर डॉक्यूमेंट ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट देम। तो एक बार कंप्यूटर में ओपन होने के बाद, एक बार कंप्यूटर में एक्टिव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अदर डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स और फाइल्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मैक्रो वाज स्प्रेड वेन एवर ए यूज़र ओपन्स ए closes opens or closes an infected document. They run on applications and not on operating system. ये डिपेंड नहीं करता कि दे रन ऑन एप्लीकेशन एंड नॉट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिपेंड नहीं करता है कि जो फाइल इन्फेक्ट हो रही है, जिस फाइल को इन्फेक्ट करेगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन ही हो या रन हो रही हो। अगर वो रन नहीं भी हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो भी उसको इन्फेक्ट करेगा। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्प्रेडिंग मैक्रो वायरस इंक्लूड, तो हाँ अभी हम बात करें किस तरह से वायरस ज़्यादा फैलता है सिस्टम्स में, वो देखते हैं अभी। शेयरिंग फाइल ऑन ए डिस्क, किसी डिस्क पर फाइल्स को शेयर करना। जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं कि सीडी लगाकर या पेन ड्राइव लगाकर हम अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं, या यहाँ जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं है, थोड़ा मैं अलग बता रहा हूँ। यहाँ जो लाइन में शेयरिंग फाइल ऑन ए डिस्क, जैसे कि आपने कोई फाइल क्रिएट की और आपने एक डिस्क से दूसरे डिस्क या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ट्रांसफ़र किया, वो भी यहाँ मीनिंग है इसका। और दूसरा मीनिंग ये भी है यहाँ पर कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल को किसी सीडी, किसी डीवीडी में ट्रांसफ़र किया, या फिर आप उसको थंब ड्राइव या हम बोलते हैं पेन ड्राइव में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शेयरिंग फाइल ऑन नेटवर्क, अपनी किसी फाइल को किसी नेटवर्क पर शेयर करना। मान लीजिए आप किसी लैन सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं या वैन सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आप लैन में अगर किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, या आप वैन मतलब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं या किसी और को मेल सेंड कर रहे हैं। ओपनिंग ए फाइल दैट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट, किसी ऐसी फाइल को ओपन करना जिसमें पहले से ही कोई, ये बात ध्यान देने की है कि जब भी कोई अटैचमेंट आएगा ईमेल का तो वो किसी आपके नॉन सोर्स से ही होना चाहिए। अननोन सोर्स से अटैचमेंट आने का कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। अटैचमेंट में कोई ना कोई फाइल ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जिसको कि वो टाइप नहीं कर सकते मेल में, जैसा आप जानते हैं पहले से। अटैचमेंट आर सच टाइप ऑफ फाइल्स दैट वी कैन नॉट टाइप ऑन email, like your images, any sound record, any graph, any paper, any other graph etc. कोई भी पेपर हो सकता है जिसको हम टाइप नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन। डाउनलोडिंग ए फाइल वाया मॉडेम देन ओपनिंग द फाइल, किसी भी फाइल को डाउनलोड करना और उसको ओपन करना। तो इसलिए कहा जाता है अननोन सोर्स से किसी भी हम सॉफ्टवेयर को या किसी फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। डाउनलोडिंग ए फाइल वाया द इंटरनेट और एन इंटरनेट एंड देन ओपनिंग द फाइल, सेम वही बात है। किसी फाइल को इंटरनेट से ओपन करना या इंटरनेट जो इंटरनेट का पार्ट होता है जिसमें अदर सोर्स जो आउटर सोर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ कंपनी के लोग ही इंटरनेट के अंदर वर्क करते हैं। तो ये वो सब सोर्स हैं जहाँ से कि हमारे पास ये हमारा सिस्टम मैक्रो वायरस से इन्फेक्ट ईजिली हो जाता है या मोस्टली हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन आपका निकला है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ तो क्या, ताकि आप पॉज करके इसको देख सकते हैं बाद में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू माइक्रो वायरस डू, मैक्रो वायरस करता क्या है? मैक्रो वायरस करता क्या है? मैक्रो वायरस आर प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क ऑन कंप्यूटर्स, इसको इसलिए प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि बहुत सारे कंप्यूटर पर जो मैलिशियस टास्क हैं, मैलिशियस टास्क, ध्यान देना, मैलिशियस टास्क उनको पूरा करें। मैलिशियस होता है विद बैड इंटेंशन, गलत इंटेंशन से किसी वर्क को करना, तो ये आपको मैलिशियस टास्क को पूरा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैक्रो वायरस कैन क्रिएट न्यू फाइल्स,
corrupt data, move text, send files, format hard disk drive, and insert pictures on their more common missions. ड्राइव डिलीवरिंग डिस्ट्रक्टिव वायरसेस एंड मेलवेयर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेलिशियस इंटेंशन है टोटल इसके। तो आपने भी ये देखा कि इस पूरे ही वर्किंग के अंदर कोई भी ऐसा टास्क नहीं था जिसको हम बोले कि एक अच्छा टास्क है। ये सभी क्या है, गलत टास्क हैं जो कि एक नेगेटिव वे में ही जाते हैं। कोई भी पॉजिटिव कंप्यूटर के लिए से कोई भी अच्छा नहीं है। तो सच ऑल द टास्क आर नोन एज मेलिशियस टास्क। मेलिशियस का मतलब होता है विद बैड इंटेंशन, विद बैड वर्क, विद बैड बिहेवियर। और ऐसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं मेलवेयर, जो कोई भी अच्छा काम नहीं करते, जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, सभी सिस्टम नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सब मेलवेयर कैटेगरी में आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैक्रो वायरस, एग्जाम्पल ऑफ ए मैक्रो वायरस क्या है? मेलिसा जो है, इसमें दिया हुआ नाम ये है मेलिसा, जो 1999 में बना था। ये एक एग्जाम्पल है आपका मैक्रो वायरस का। एग्जाम अगर पूछता है गिव एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो वायरस, और मेलिसा नाम लिखेंगे। मेलिसा, मेलिसा एक नाम है वायरस का जो कि 1999 में बना था। ओपनिंग एन ईमेल कंटेनिंग ए डॉक्यूमेंट इन्फेक्टेड विद द वायरस कॉज द ईमेल टू सेंड इटसेल्फ टू फर्स्ट 50, मैं तो 10 to 15 बोल रहा था, फर्स्ट 50 एड्रेस इन द यूजर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। यूज़र के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो टॉप 50 ईमेल आईडी होते हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने की आपकी यहाँ पर। आगे चलते हैं इसमें। इसमें ये इम्पोर्टेंट, चलो देख लेते हैं इसको भी लिखा है तो। एप्लीकेशन रेदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन है बिकॉज मैक्रो वायरस आर बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन रेदर देन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कि यहाँ फ़र्क इसमें समझने की बात क्या है कि ये जो वायरस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क नहीं करता। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो रहा है, ये रन किसकी हेल्प से हो रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जैसे पहले था वर्ड प्रोसेसिंग, जो MS वर्ड है और MS एक्सेल है, वो क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, तो उनकी हेल्प से रन हो पा रहा है। ठीक है, जैसे लिखा मैक्रो वायरस आर बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन रेदर देन ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दे हैव द एबिलिटी टू इन्फेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। एक होता है जैसे कि विंडोज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कुछ वायरस, तो सिर्फ वो विंडोज़ सिस्टम को ही ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे। एप्पल सिस्टम को, जो आईपैड वाले सिस्टम होते हैं मोबाइल वगैरह, उनमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन यहाँ नहीं, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। ये किसकी हेल्प से रन होगा? ये रन होगा एप्लीकेशन की हेल्प से। अब MS वर्ड तो सब पे चलता है, चाहे वो एप्पल का कंप्यूटर हो, चाहे मैकिनटॉश हो, मैकिनटॉश ही एप्पल है, और या फिर तुम्हारा लिनक्स बेस्ड हो, या चाहे यूनिक्स बेस्ड हो, या फिर हमारा अपने विंडोज सिस्टम, ये सभी पर रन होगा। सो व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ ए मैक्रो वायरस इन्फेक्शन? तो अभी यहाँ देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है मैक्रो वायरस के स्प्रेड इन्फेक्शंस के। किस तरह से दिखेगा कि मैक्रो वायरस से हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है। वही मोस्ट कॉमन सभी के अपने सिम्टम्स होते हैं, लगभग कुछ एक होते हैं जिनके कि थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन वही सब हैं। लाइक योर कंप्यूटर रन स्लोअर देन नॉर्मल, हमारा कंप्यूटर जो है वो अलग समय से थोड़ा नॉर्मल या थोड़ा स्लो रन करेगा। योर कंप्यूटर आस्क्स यू फॉर ए पासवर्ड, अननेसेसरीली आपका कंप्यूटर पहले कभी कोई पासवर्ड नहीं मांगता है, तो अब वो पासवर्ड मांगना स्टार्ट कर देगा। फॉर एनी टाइप ऑफ फाइल इट विल आस्क टू योर पासवर्ड, प्लीज़ एंटर द पासवर्ड, जबकि वहाँ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लिखा ना, ए फाइल दैट नॉर्मली डज नॉट रिक्वायर ए वन, जिसको पासवर्ड की नीड नहीं है वो भी तुमसे पासवर्ड मांगेगी। योर कंप्यूटर सेव डॉक्यूमेंट्स एज टेम्पलेट फाइल्स, वो किसी भी फाइल्स को एज ए टेम्पलेट फाइल्स सेव कर देगा। योर कंप्यूटर डिस्प्ले स्ट्रेंज एरर मैसेज, बीच बीच में बार बार स्ट्रेंज मैसेज हाईलाइट होते रहते हैं, जो कि आसानी से हम क्लोज भी नहीं कर पाते, फिर हमको उसको ड्रैग करके डाउन करना पड़ता है। तो ये आपका आज की मैक्रो क्लास थी पूरी, ये एंड होती है यहीं पर ही। और आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। कोई इसमें से क्वेश्चन आप अपने आप से बना सकते हैं, और कहीं अगर नहीं समझ में आता है तो वापस को पॉज करके रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी इसमें। ओके, सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।